है कि हमारे गांव के पानी से दाल नहीं पकता और है। हमारे ग्राम सभा का नाम मोहम्मदपुर है। हमारा ग्राम सभा 100% हिंदू गांव है। ग्राम सभा में एक रोष है कि मोहम्मदपुर नाम क्यों, तो मैं ग्राम सभा का नाम भी परिवर्तन करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव समाप्त हो चुके हैं। अब ऐसे में हमारी टीम हर गांव पहुंचकर गांव की तफ्तीश कर रही है कि आने वाले वक्त में जो वर्तमान प्रधान हैं वो क्या कुछ करने वाले हैं। आज हमारी टीम अहमदपुर गरियाव गांव में मौजूद है और हमारे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान संदीप शुक्ला जी मौजूद हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिलंकादहन.com पे। बताइए, क्या कुछ प्लानिंग है आपके अपने गाँव के लिए? क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ बदलाव होने वाले आपके गाँव में आने वाले 5 सालों में? मेरे जो चुनावी मुद्दे थे वो अच्छे थे, इसलिए मैंने जीता। जाति समीकरण ऐसे थे कि हमारे गांव में जीतना असंभव था, लेकिन एक परिवर्तन की लहर आई। कैसी जाति समीकरण थी आपके गांव की? मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, तो ब्राह्मण समाज का केवल 100 वोट हुआ है। तो ऐसी दशा में चुनाव बहुत कठिन था, लेकिन जनता जनार्दन है। जनता ने विकास के मुद्दे को सराहा और विकास के मुद्दों पर वोट किया। इसलिए मुझे गर्व है कि मेरा ग्राम सभा प्रत्येक जाति से मुझे वोट दिया। कौन से मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ रहे थे? किन किन बातों पे आप ध्यान दे रहे थे? क्योंकि पिछले 70 साल से एक ही जात में ग्राम सभा में प्रधानी थी, तो इसका मतलब ये समझे कि आपके गांव में जातिवाद हावी था। जातिवाद हावी था और वही फैक्टर था कि लोग जीतने के बाद काम नहीं करते थे और 4.5 साल बाद फिर वही जातिवाद का नारा लगा के फिर से प्रधान बन जाते थे। और हालत ऐसा था कि ग्राम सभा अहमदपुर में बुनियादी ढांचे जो भी थे वो तहस नहस हो चुके थे। प्राथमिक विद्यालय का बाउंड्री जो भी है, गेट नहीं बन पाया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पाया, नाली सड़क। आज हमारे ग्राम सभा में कम से कम मनरेगा के तहत 10 किलोमीटर कच्ची सड़कें बननी हैं, जो आज ज़मीन पे है ही नहीं। तो उनको 10 किलोमीटर कच्ची सड़कों का निर्माण कराना मनरेगा से, फिर उसको 60% में कन्वर्ट करके इंटरलॉक लगवाना लगभग 6 किलोमीटर, और घर घर तक नाली हो, घर घर को मानक युक्त शौचालय मिले, घर घर को सम्मान मिले, जो गरीब हैं पात्र हैं उनको राशन मिले, जो रसोई में सबके यहाँ गैस सिलेंडर उपलब्ध हो, सबका उचित स्वास्थ्य देखभाल हो, जन जन का विकास हो, यही मेरा मुख्य उद्देश्य। तो ये तमाम मुद्दे आपके पास हैं जिन पे आप काम करने वाले हैं। पिछले 70 सालों के बारे में बताइए। 70 सालों में कितना काम हुआ आपके गांव में और आपका गांव कितना कुछ बदल पाया? 70 सालों में खड़ंजा के नाम पे पूरे ग्राम सभा में 1-2 खड़ंजे हैं। केवल 1-2 खड़ंजा? हाँ, इसके अलावा? और 70 सालों में 1-2 खड़ंजे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आज आप मानचित्र में देखेंगे तो कम से कम 10 किलोमीटर ऐसी सड़कें हैं जो सड़कें कागज में तो हैं लेकिन वर्तमान परिदृश्य में नहीं है, तो उनको धरातल पे लाना होगा। तो काम तो हमारे गांव में बहुत ज़्यादा है। काम आपके गांव में काम हुआ नहीं पिछले काफ़ी सालों में? भ्रष्टाचार काफ़ी हुआ होगा। अब हम किसी पे दोष नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन विकास जो बुनियादी ढांचे होते हैं, जिसे प्रत्येक परिवार का हक है, जो मूलभूत सुविधा, प्रत्येक परिवार का ये हक है कि उसको मानक युक्त शौचालय मिले, उसके घर तक खड़ंजा हो। अगर ग्राम सभा में, आपके ग्राम सभा में किसी परिवार के ऊपर पक्का छत न हो तो ये दुर्भाग्य का विषय है। हमारे ग्राम में बहुत परिवार आपको दिख जाएंगे जिनके ऊपर पक्का छत नहीं है, वो छप्पर में रह रहे हैं। मुझे कष्ट हुआ, जो अभी तूफान आया था उसमें मुझे कष्ट हुआ, तो मैंने लोगों से बात किया कि अगर भाई कष्ट हो तो मैंने फिर ये तालपट्टी जो प्लास्टिक होता है आपने सुविधा मुहैया हाँ, मैंने कहा कि भाई देख लो, अब कॉलोनी आएंगी तो देखा जाएगा। तो आप क्या कुछ बदलने वाले हैं? जैसे प्रधान होते हैं, तमाम वादे करते हैं, तमाम बातें रखते हैं, तमाम जो है लॉलीपॉप जनता को दिखाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त होता है, जैसे ही वो जीत जाते हैं, उसके बाद से उनकी जिम्मेदारी वहीं पे समाप्त हो जाती है।
जो जिम्मेदारी पूरा गांव मिलकर 5 सालों के लिए किसी भी प्रधान को सौंपती है, लेकिन वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं टूटती हुई लोगों की उम्मीद टूट जाती है और धीरे धीरे लोग मतलब जाना ही छोड़ देते प्रधान के पास। तो क्या कुछ ऐसा ही आपके यहाँ आपके साथ होने वाला है, या आप ग्राउंड पे उतर के, ज़मीन पे उतर कर, लोगों के बीच जाकर, उनकी बातें सुनकर, उनकी समस्याएं सुनकर उनका निवारण करने वाले हैं? देखिए, चुनाव से पहले मैंने बहुत प्रचार नहीं किया है, केवल 2 दिन मैंने जनसंपर्क किया है। हाँ। और लोगों में ये भावना विकसित थी, क्योंकि मेरे बाबा जी एक बार चुनाव लड़े थे, तो दुर्भाग्यवश वो पराजित हो गए थे। उनका भी सम्मान, हमारे पूर्वजों का सम्मान ग्रामवासी बहुत करते हैं, इसलिए हम पे प्यार दिखाए हैं। तो मेरा कर्तव्य है, मैं डोर टू डोर प्रत्येक परिवार में जाके मैं पूछूं आपको क्या समस्या है, आपको आवास, अगर आप पात्र हैं, आवास नहीं है तो हम आवास देंगे, आपको पक्की सड़क से, इंटरलॉक से जोड़ेंगे, आपको नाली उपलब्ध कराएंगे, मानक युक्त शौचालय देंगे। और इसके साथ साथ हमारे गांव में एक बड़ी समस्या है कि हमारे गांव के पानी से दाल नहीं पकता है, पानी बहुत खारा है। पानी से आपके गांव में दाल नहीं पकता है? हाँ, कुछ ही नल हैं जहां से ग्रामवासी पानी ले जाते हैं तो दाल पकती है। तो कुछ पूर्वा की बात है। अच्छा। मेरा ये है कि ये तो बहुत बड़ी समस्या है कि आपके गांव में दाल ही नहीं पक पा रही है। हाँ, तो मेरा ये है कि मैं एक टंकी चाहता हूँ, जो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ का पानी मीठा है, तो वहाँ से मैं पूरे ग्राम सभा को पानी आपूर्ति करा पाऊँ। और सबसे बड़ी बात, हमारे गांव के लड़कियों को, लड़कों को, विद्यार्थियों को मानक युक्त बेहतर शिक्षा मिले। मैं मध्याह्न भोजन में भी प्रयास करूंगा कि जिले में सर्वश्रेष्ठ भोजन हमारे यहाँ उपलब्ध हो और शिक्षा का गुणवत्ता बना रहे। प्राथमिक विद्यालय पे मेरा विशेष ध्यान होगा। तो आप भी जाएंगे चेक करने, क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, कौन खिला रहा है, ये सब चेक करेंगे? या फिर आप भी 5 साल और प्रधानों की तरह सोने वाले हैं, बिल्कुल छोड़ देंगे कि प्राइमरी स्कूल से तो मेरा कोई लेना देना ही नहीं है? प्रायः यह देखा जाता है जो समितियां बनती हैं वो अपना कार्य नहीं करती हैं, निश्चित तौर पे। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। मैं पहले ही समिति, मेरी भी निगरानी समिति बनी है। मैंने कोरोना का एंटीजन किट से 2 बार परीक्षण कराया है, जिनको फीवर है उनको दवा दिलवा रहा हूँ। तो जो प्राथमिक स्तर पे कमेटी बनेगी उसको भी मैं देखूंगा। और अध्यापक, हमारे यहाँ जो अध्यापक हैं बहुत योग्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि आप शिक्षा की गुणवत्ता को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो आप करिए। बाकी बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मैं आपका जो भी हो सकता है मैं करूंगा। तो आप काम निकाल के लाएंगे या फिर जो काम आने हैं बस वही करेंगे आप? नहीं, हम एक बात और है, हमारे ग्राम सभा का नाम मोहम्मदपुर है। हमारा ग्राम सभा 100% हिंदू गांव है। ग्राम सभा में एक रोष है कि अहमदपुर नाम क्यों, तो मैं ग्राम सभा का नाम भी परिवर्तन करूंगा। इसके लिए मुझे लखनऊ जाना होगा। और तो आप नाम बदलना चाहते हैं? हाँ। नाम और काम दोनों बदलना है, केवल नाम बदलना है? नाम और काम दोनों बदलना है। मैं चाहता हूं कि हमारा ग्राम सभा मुख्यमंत्री, आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, माननीय डीएम साहब द्वारा सम्मानित हो, आदर्श गांव बने, रोल मॉडल बने। मैं इस मानसून सत्र में 1000 वृक्षारोपण कराना चाहता हूँ, थालहा के साथ हरा भरा गांव हो। तो बच्चों के लिए क्रीड़ा स्थल बनवाना चाहता हूँ। मेरा एक चहुमुखी सोच है और इसके लिए मुझे कहीं भी जाना होगा, कहीं से भी, विधायक निधि, सांसद निधि, डीएम महोदय से, ब्लॉक से, डीपीआरओ से, जिससे भी मिलना होगा मैं मिलूंगा। अनुनय करके, निवेदन करके मैं ग्राम सभा में योजनाओं को लाऊंगा और मैं प्रयास करूंगा कोई बड़ा नेता हमारे ग्राम सभा को गोद ले ले, जिससे हमारे ग्राम सभा का नाम प्रदेश स्तर तक आए और सर्वांगीण विकास हो। तो मतलब पूरी तरह से आपने अपने आप को गांव के लिए समर्पित कर दिया, झोंक दिया है, पीछे नहीं हटेंगे? ये 5 साल मेरा ग्रामवासी को समर्पित है। कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 5 साल होने वाले मेरे हिसाब से ये जिम्मेदारी है। देखिए, जिम्मेदारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी, अगर जातिवाद से ऊपर उठ के लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, मैं कहीं नहीं, पूरे ग्राम सभा में कहीं नहीं हारा हूँ। हर पूर्वा से मुझे प्यार मिला है। अब कौन दिया कौन नहीं दिया वो मैटर ही नहीं है, सब मेरे अपने हैं। मैं डोर टू डोर जाऊंगा, आपको क्या समस्या है बताइए, ग्राम पंचायत उसका निवारण कैसे कर सकती है, इस पे मैं विशेष ध्यान दूंगा। गांव के बारे में कुछ बताइए, कैसा है गांव, लोग कैसे हैं? हमारे गांव के सभी जात के लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे गर्व है कि आज मैं एक बिरादरी का या 2 बिरादरी या 4 बिरादरी का वोट पाके प्रधान नहीं बना हूँ। मुझे गर्व है, मुझे सबने प्यार दिया है। और एक बात, मेरा ग्राम सभा जंघई और बादशाहपुर के बीच में पड़ता है।
तो जंघई और बादशाहपुर के बीच में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो इसके लिए मैं लखनऊ जाऊंगा और बहुत बड़ी समस्या है। सचिवालय में शासन से कहूंगा भैया मैं आपको ज़मीन देता हूं, आप एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाइए, डाकखाना बनाइए, बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाँव में बनाए गए हैं, लेकिन वो बस बना के जो इमारत खड़ी है, न कोई देख रेख करने वाला है, न कोई समय पर पहुँचने वाला है, न सुविधाएँ वहाँ पर हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है प्रदेश के लिए। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक ग्राम प्रधान को समझना चाहिए उनके पास शक्तियाँ क्या हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जो शासन का मंशा होगा, जो शासनादेश होंगे, उसी के अनुरूप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अगर बन जाता है तो चलेगा। जातिवाद को देख के काम करेंगे। जातिवाद शब्द खत्म हुआ है इस चुनाव में। अगर जातिवाद शब्द होता तो मैं प्रधान बन ही नहीं पाता। मैं जो डोर टू डोर कैंपेन किया हूँ उसमें ये ही शब्द निकलता था, परिवर्तन 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 जरूरी है ना। 70 साल से कुछ नहीं हो रहा है परिवर्तन, तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सभी को साथ में लेके चलूंगा। सबसे बड़ी बात, खुली मीटिंग होगी पंचायत भवन में, जो भी निर्णय आएंगे पूरी सदस्यगण, पूरी समितियां, ग्राम के बड़े बुजुर्ग सब मिल के लेंगे। मेरा कोई व्यक्तिगत डिसीजन नहीं होगा। बिल्कुल। और क्या कुछ और कहना चाहेंगे, क्या कुछ और प्लानिंग हो सकती है आपकी अपने गांव के लिए? मैं जब से चुनाव जीता हूं मुझे यही टेंशन रहता है कि मैं अपने गांव के लिए क्या क्या कर सकता हूं, और जब से बना हूं मैं इस पे काम कर रहा हूं। मैं जानने का प्रयास कर रहा हूँ क्या क्या योजना लाया जाए जो गांव को जोड़ सकता है विकास से। तो मेरा यही प्रयास होगा कि मैं बुनियादी जो ढांचा है उसको, एक बेसिक नीड होता है हर परिवार का, उसको मैं पूर्ण कर दूं। और एक बात और, हमारे गांव में थोड़ा सा संस्कार विकसित हो जाए। नशा पंचायत चुनाव में मैंने देखा है नशा का बहुत बड़ा। तो आपके यहाँ बटा के नहीं दारू वारू? अब ये तो भाई ऑन रिकॉर्ड नहीं कहना चाहिए, लेकिन निश्चित तौर पे हमें कष्ट हुआ। आप ऑन रिकॉर्ड नहीं कहेंगे तो सच ही रहेगा। हालांकि आपने कह दिया, बहुत अच्छा किया। बहुत प्रधान लोग इससे हट जाते रहे, नहीं हमारे यहाँ नहीं बटा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो सच है वो सच है, और लगभग हर ग्राम सभा में हुआ है ये कहीं ना कहीं। जो भी महान भाव इसके लिए मेरे पास आए, मैंने अनुनय भी नहीं किया कि आप हमें वोट ना दीजिएगा, लेकिन ठीक है हम आपकी ये सेवा नहीं उपलब्ध करा सकते। आपने पूरी तरह से मना कर दिया। सरकार से क्या उम्मीद लगाए हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय डीएम साहब से, डीपीआरओ सर से, बीडीओ साहब से, मैं आदरणीय सांसद जी से, विधायक जी से, सबसे यही अनुनय विनय करूंगा कि मेरा गांव पिछड़ चुका है। आप सब आगे आइए, जिम्मेदारी को समझिए, मेरे गांव को गोद लीजिए, मेरे गांव का सर्वांगीण विकास हो जाए। 5 साल तक हम मिल के काम करेंगे। मुझे क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है, गांव का कैसे भला हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आखिरी में लोगों को? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हम अपने ग्रामवासी क्षेत्रवासियों से अपील करेंगे, आने वाली पीढ़ियां जो हैं उनको बेहतर बनाइए, प्राथमिक विद्यालय को बेहतर बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करिए, अच्छा पोषण दीजिए बच्चों को, अच्छी शिक्षा प्रदान करिए, वो आपके कल के भविष्य हैं। और किसी भी परिवार को विकास से वंचित न रखिए, आपको वोट दिया हो या न दिया हो। अगर वो वोट नहीं दिया है फिर भी उसका बुनियादी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस परिवार का हक है। तो आप डोर टू डोर जाइए, सबसे मिलिए और जन भावनाओं को समझने का प्रयास किया जाना चाहिए और योजनाओं को जन जन से जोड़ा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो आप संदीप शुक्ला जी को सुन रहे थे। आपने देखा कितनी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने साफ कर दिया है कि 5 साल वो अपने गांव के लिए समर्पित रहेंगे। कैमरामैन हरिशंकर गौतम के साथ आकाश सिंह, दिलंकादहन.com।